This is the past paper of lecturer Zoology BPS 17 by Sindh Public Service Commission on 19th March 2021। आइए हम आज इसको सॉल्व करें ताकि हम अपकमिंग टेस्ट सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट को आसानी से कर सकें। तो नंबर 1 क्वेश्चन है, इन द वर्टिब्रेट आई द लाइट फर्स्ट पासेस थ्रू द। वर्टिब्रेट्स के अंदर जो आई होता है उसके अंदर लाइट सबसे पहले कहाँ से पास होती है? तो इसके ऑप्शंस हैं आइरिस, प्यूपिल, कॉर्निया, रेटिना। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी, कॉर्निया। क्वेश्चन नंबर 2, अ पार्ट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम दैट इज नॉट इन कांटेक्ट विद फूड इज द। कौन सा डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है जिसका फूड के से कांटेक्ट नहीं है, यानी जहां से फूड नहीं गुजरता? स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टमक, लिवर, लार्ज इंटेस्टाइन। तो आपको क्लियर होना चाहिए कि लिवर जो है वो डाइजेस्टिव आर्गन है, यानी एसोसिएटेड आर्गन है, लेकिन लिवर से फूड गुजरता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 है, अ हार्मोन दैट स्टिमुलेट्स द प्रोडक्शन ऑफ कॉर्टिसोन इज। कौन सा हार्मोन है जो कॉर्टिसोन की प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है या बढ़ाता है? तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो ACTH, ये है करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, द स्पिनिंग ऑफ वेब बाय अ स्पाइडर इज एन एग्जांपल ऑफ। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर है एन इंस्टिंक्ट, कंडीशनल रिफ्लेक्स, ट्रायल एंड एरर लर्निंग या हैबिट। तो क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट ऑप्शन होगा ए, ये एग्जांपल है एन इंस्टिंक्ट बिहेवियर का। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, अ सीक्वेंस ऑफ 3 bases on messenger RNA is called tRNA, rRNA, a codon and anticodon। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, codon। क्वेश्चन नंबर 6, one way of cleaning up the environment after an oil spill is through the use of। क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो होगा बैक्टीरिया। क्वेश्चन नंबर 7 है कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर पैरासाइटिक वॉर्म्स एक्सेप्ट। कौन सा पैरासाइटिक वॉर्म नहीं है? फिलेरिया, लीच, लिवर फ्लूक। ये तीनों पैरासाइट हैं। जैसा कि लिवर फ्लूक आपको पता है प्लेटीहेल्मिन्थस का है और लीच जो है वो एनिलिडा का है, तो ये भी पैरासाइट है। फिलेरिया भी पैरासाइट है, लेकिन जो रिंग वॉर्म है वो पैरासाइटिक वॉर्म नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर प्राइमेट्स एक्सेप्ट। कौन सा इनमें से प्राइमेट का एनिमल नहीं है? प्राइमेट ऑर्डर है, उसका एग्जाम्पल कौन सा नहीं है? चिंपैंजी, गोरिल्ला, जिराफ, ह्यूमन। तो जिराफ जो है वो प्राइमेट के अंदर नहीं है। प्राइमेट ऑर्डर है मैमल्स का, ह्यूमन, गोरिल्ला और चिंपैंजी, ये तीनों एक साथ उसी प्राइमेट के अंदर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, if gastric juice is tested with a pH meter, the pH is mostly likely to be about। गैस्ट्रिक जूसेस को अगर हम टेस्ट करें पीएच मीटर से तो उसका ज़्यादा से ज़्यादा पीएच कितना आ सकता है? तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो है वो 2, 6, 7 और 4। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, 2 पीएच आएगी इसकी। क्वेश्चन नंबर 10, ब्लेंडर एक्सपेरिमेंट to prove DNA as genetic material was performed by Hershey and Chase, Measles and Stahl, Watson and Crick and Rosalind Franklin। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है Hershey and Chase, ए। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11, एंजाइम्स रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसक्रिप्शन इज। कौन सा एंजाइम है जो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस करवाता है? तो इस क्वेश्चन नंबर 11 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा आरएनएज, एंडोन्यूक्लियस, आरएनए पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी, आरएनए पॉलीमरेज। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 क्वेश्चन, टाइप ऑफ हिस्टोन्स फाउंड एसोसिएट विद डीएनए आर 1, 2, 4 और 5। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डी, 5। क्वेश्चन नंबर 13, विच वन इज कंस्टिट्यूट ऑफ कोएंजाइम। कौन सा है जो कोएंजाइम का
कंस्टिट्यूंट है 13 का, तो लाइपेज, सक्रेज, एस्कॉर्बिक एसिड ये तीनों नहीं होंगे, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी, विटामिन B2। क्वेश्चन नंबर 14 है कि एक्सट्रिंसिक इंफॉर्मेशन मॉलिक्यूल्स आर, जो इंफॉर्मेशन मॉलिक्यूल्स होते हैं एक्सट्रिंसिक बाहर वाले, उनको क्या कहा जाता है? तो 14 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा हार्मोन्स, सी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15, विच एंडोक्राइन ग्लैंड्स बिकम इनएक्टिव ड्यूरिंग ओल्ड एज। ओल्ड एज में कौन सा एंडोक्राइन ग्लैंड इनएक्टिव हो जाता है? तो वो होता है थाइमस, बी है क्वेश्चन नंबर 15 का। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 16, टू आर मोर स्पीशीज ऑक्यूपाइंग आइडेंटिकल आर ओवरलैपिंग एरियाज आर नोन एज। दो या दो से ज़्यादा जो स्पीशीज हैं वो अगर आइडेंटिकल ऑक्यूपाई करते हैं या ओवरलैप करते हैं एक ही एरिया के अंदर, तो उनको क्या कहा जाता है? तो उनको कहा जाता है साइम्पेटिक। ये इसका करेक्ट ऑप्शन है 16 का ए। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 17 के ऑफ द फॉलोइंग डिजीज द वन काज्ड बाय वर्म। जो ऑप्शंस में डिजीज दिए गए हैं इनमें से कौन सी डिजीज है जो एक वर्म काज करता है? तो इस 17 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा सी, रिंग वर्म, क्वेश्चन नंबर 17। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 जो है तो ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड अ फ्लावर एनिमल। तो ये थोड़ा सा मिस हो गया है क्वेश्चन, तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है अकॉर्डिंग टू की तो वो 18 का होगा डी, सी एनिमोन। सी एनिमोन का ताल्लुक है फाइलम नाइडेरिया से। क्वेश्चन नंबर 19 है कि द टेस्ट ऑर्गन्स इन इंसेक्ट्स आर कॉल्ड। इंसेक्ट्स के अंदर जो टेस्ट ऑर्गन है उनको क्या कहा जाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 19 का वो है सी, टेस्ट बड नहीं, टेस्ट फिलामेंट्स नहीं, बल्कि टेस्ट हेयर्स। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कार्बोहाइड्रेट। इनमें से कौन सा कार्बोहाइड्रेट नहीं है? क्वेश्चन नंबर 20, ग्लाइकोजन, डीऑक्सीराइबोज, सेल्यूलोज। जाहिर बात है ये ऑप्शन तीनों गलत हैं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन कार्बोहाइड्रेट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21, अ मेजर डिफरेंस बिटवीन मैराइन एंड फ्रेश वाटर एनिमल लाइज इन। जो बहुत बड़ा फर्क जो है मैराइन और फ्रेश वाटर एनिमल्स के अंदर वो कौन सा है? कलर फॉर्म, प्रोडक्टिविटी कैपेसिटी, टॉक्सिसिटी ऑफ बॉडी फ्लूइड या मेक ऑफ लोकोमोशन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, टॉक्सिसिटी ऑफ बॉडी फ्लूइड्स। उसके बाद है 22, विच ऑफ द फॉलोइंग which of the cells contains large amount of oxygen carrier protein hemoglobin। तो कौन से सेल्स के अंदर बड़ी तादाद में ऑक्सीजन कैरियर प्रोटीन होता है? तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा एरिथ्रोसाइट्स, सी। क्वेश्चन नंबर 23, किसिंग बग्स एक्ट एज अ ट्रांसमिटिंग एजेंट ऑफ स्लीपिंग सिकनेस, चेगास डिजीज, काला अजर, ओरिएंटल सोर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी। 24, कॉकरोचेज आर। कॉकरोचेज क्या है? न्यूट्रिशन के हवाले से पूछ रहा है कि कॉकरोचेज क्या है, यानी क्या खाते हैं? हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनीवोर्स, नन ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ओमनीवोर। ये हमारी तरह कॉकरोचेज भी ओमनीवोर्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, विच इज नॉट अ लार्वा ऑफ स्पंज। कौन सा ऑप्शन है जो स्पंज का लार्वा नहीं है? स्पंज कहते हैं फाइलम पोरीफेरा को, लार्वल स्टेज कौन सा स्पंज का नहीं है? तो ये है क्वेश्चन नंबर 25। तो इस 25 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डी, प्लेन्यूला लार्वा। ये इस स्पंज का लार्वा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 26, मैच्योर स्पर्म आर स्टोर्ड इन द। मैच्योर स्पर्म किसके अंदर स्टोर्ड होते हैं? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर, वाजा डिफरेंस के अंदर, एपिडेर्मिस के अंदर या सेमिनल वेसिकल्स के अंदर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है
सी एपिडिडमिस। क्वेश्चन नंबर 27 है, द फिनोमेना ऑफ फर्टिलाइजेशन वाज फर्स्ट परसीड बाय। फर्टिलाइजेशन का जो फिनोमेना है जो वो सबसे पहले किसने बताया? 27 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है हर्टविग, डी। क्वेश्चन नंबर 28, मलबरी सिल्कवार्म इज। मलबरी सिल्कवार्म किसे कहा जाता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, बॉम्बैक्स मोरी। क्वेश्चन नंबर 29, एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन एस्करिस आर। एस्करिस के अंदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन कौन सा होता है? एस्करिस ताल्लुक रखता है राउंड वार्म से, यानी एस्केलमेंथिस से। तो इसके अंदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन कौन सा है? इनके अंदर फ्लैम सेल्स नहीं है, ये प्लेटिहेलमिन्थस के हैं। मालफिजियन बॉड्यूल्स, ट्यूब्यूल्स ये होते हैं आर्थ्रोपोड्स के अंदर। नेफ्रीडिया भी इनके अंदर नहीं है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, रेंसिट सेल ये होते हैं एस्करिस के अंदर। 30, ब्रीथिंग रेट ऑफ मैन इज लोवेस्ट वाइल। ब्रीथिंग रेट हमारा कब कम होता है? जब हम खाते हैं, सोते हैं, खेलते हैं या किसी चीज़ को डिलीवर करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो बी होगा, रेस्टिंग। रेस्टिंग के दौरान हमारा ब्रीथिंग रेट लोवेस्ट होता है। 31, अ सेमी इंडिस्पेंसेबल अमाइनो एसिड फॉर अ ह्यूमन कंजप्शन इज। आर्जिनाइन, वेलाइन, लाइसिन या ल्यूसीन। इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम इज लेकिंग इन। एंडोप्लाज्म रेटिकुलम के अंदर कौन सी चीज़ नहीं होती, या हम कहेंगे इज लेकिंग इन, किसके अंदर एंडोप्लाज्म रेटिकुलम नहीं होता? बैक्टीरिया, एम्ब्रियोनिक सेल्स, ओवा, इन सब के अंदर मौजूद एंडोप्लाज्म रेटिकुलम नहीं होता। 32 का है डी। 33, द ग्रेटर अमाउंट ऑफ डीएनए इन अ सेल ऑफ एन इंडिविजुअल शोज दैट इट इज। ज़्यादा से ज़्यादा डीएनए का अमाउंट सेल के अंदर जो होता है किसी सिंगल में, तो वो क्या शो करता है? ये शो करता है 33 के अंदर कि इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी, हाईली रिवॉल्व्ड ऑर्गेनिज्म। क्वेश्चन नंबर 34, न्यूरल ग्लैंड इज मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन फाउंड इन। बेलेंगोग्लासिस, हर्डमेनिया, एम्फियाक्सिस, ऑल ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, हर्डमेनिया। 35 है, these all extinct forms from Mesozoic to Cretaceous with exception of। 35, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डी, क्राइसमिस। 36, डेफिशिएंसी ऑफ एस्कॉर्बिक एसिड काजेज। एस्कॉर्बिक एसिड की कमी का कौन सा सबब होता है? वो होता है स्कर्वी, ये विटामिन सी की कमी की वजह से होता है। 37, द एग टाइप इन एम्फियोक्सिस इज। 37 के अंदर जो करेक्ट ऑप्शन होगा माइक्रोलेसिथर। 38, when two male pronuclei unite with a female pronucleus is termed as polyandry, polygamy। तो ये करेक्ट ऑप्शन है ए, 38 का ए। 39, eggs in clucks mosquitoes are। कौन से किस तरह के एग होते हैं इनके अंदर? तो होते हैं ये इलोंगेटेड, बोट शेप नहीं है, ये इसका ऑप्शन है ए, सिगार शेप। 40, टर्माइट बिलोंग्स टू। टर्माइट किससे ताल्लुक रखते हैं? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, आइसोप्टेरा। 41, पेप्सिन डैश एन एंजाइम यूज्ड इन डाइजेशन। कहा जा रहा है कि ये ब्लैंक को फिल करें, तो इसके अंदर जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा बी, पेप्सिन इज एन एंजाइम यूज्ड इन डाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 42, डैश अ फ्यू ऑफ द साउंड्स प्रोड्यूस्ड बाय एन इंसेक्ट कैन बी हेयर्ड बाय ह्यूमन। ये भी ब्लैंक को फिल करना होता है। इस 42 के अंदर करेक्ट ऑप्शन होगा ओनली 3, देयर आर ओनली, दैट ओनली, विद ओनली। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, 42 का, ओनली अ फ्यू। 43, नो वन नोज व्हाट कलर डायनासोर्स वर डैश, नो सैंपल ऑफ देयर स्किन हैज सर्वाइव्ड। तो 43 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा बिकॉज।
डी। ये इंग्लिश के क्वेश्चन है, जीके के क्वेश्चन है। उसके बाद है 44, डैश वाज कास्ड बाय ब्रीथिंग इम्प्योर एयर वाज वंस अ कॉमन बिलीफ। इसके अंदर कौन सा ब्लैंक होगा 44 के अंदर? मलेरिया, दैट मलेरिया, वाई मलेरिया, बिकॉज मलेरिया। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी 44 का, दैट मलेरिया वाज कास्ड बाय। 45, fill in the blank. A suspicious looking man had been seen in the dash of the bank shortly before it was robbed yesterday. तो 45 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा बी, seen in the vicinity of a bank. 46, the headquarter of Food and Agriculture Organization FAO of the United Nations is पेरिस फ्रांस, न्यूयॉर्क यूएस, रोम इटली, चाइना। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी। 47, which is the highest mountain peak in the world? केटू, नांगा पर्वत, एवरेस्ट या सिचा। तो 47 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा सी, 46 का ओमेटली, और 47 है कि सी होगा एवरेस्ट। 48 है विच वन इज द सिटी ऑफ कैनाल्स। ये जीके के क्वेश्चंस हैं। 48 का करेक्ट ऑप्शन होगा ए। और 49 है विच कंट्री इज द लार्जेस्ट इन एरिया, तो वो है रशिया। और 50 है नेशनल एनिमल ऑफ पाकिस्तान इज, तो वो है मारखोर, और ये है उसका साइंटिफिक नेम। तो ये दोनों ऑप्शन करेक्ट हैं, ए और बी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी।